हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का सेकेंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण, करी का पालन पोषण। करी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट का नाम है। तो राइटर जो है उस बेबी एलिफेंट की देखभाल कैसे करते हैं वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। करी ए 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी जो है एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है। लिव एंड ग्रो अप विद हिज 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर, जो कि रहता है और बड़ा होता है अपने 9 साल के दोस्त के साथ में। और कीपर, कीपर मीन्स होता है केयर टेकर के साथ में। करी डजंट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स ए डे। वो खाली कितना खाता है? 16 किलोग्राम। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, ट्विक्स मीन्स होता है टहनियाँ। एक दिन में वो 16 किलोग्राम के स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव। वो प्लेफुल है और सेंसिटिव है, इमोशनल भी है। करी सेव ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। करी ने एक बच्चे को क्या है, डूबने से बचाया था। करी द एलिफेंट। करी वो एक एलिफेंट है। वॉज 5 मंथ ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। अब राइटर बता रहे हैं कि करी उस समय 5 महीने का था जब वो राइटर को दे दिया गया था, टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए दिया गया था। आई वॉज 9 ईयर ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैग इफ आई स्टूड ऑन टिप टो। राइटर उस समय 9 साल के थे और वो उस एलिफेंट करी के बैग तक तभी पहुँचते जब वो अपने टिप टो पे खड़े होते। अब टिप टो दिखे यहाँ पे, जैसे राइटर खड़ा हो रखा है अपने पंजों, टिप टो मीन्स होता है पंजों पे खड़े होके ही राइटर क्या है उसकी पीठ तक पहुंच पाते। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स। और लगभग वो इस एज पे, इस हाइट पे कम से कम 2 साल तक ही रहे। वी ग्रो टुगेदर। वो क्या है, दोनों एक साथ बड़े हुए थे। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। दोनों एक साथ बड़े हुए, इसलिए राइटर को क्या है ज़्यादा क्या है करी की हाइट का पता नहीं चल पाया कि वो कितनी हाइट के हैं। ही लिव इन ए पेवेलियन। अब जो करी है वो एक पेवेलियन में रहता था और पेवेलियन में अंडर द थैच रूफ। थैच मीन्स घास फूस से बना हुआ छत होता है, उसके नीचे रहता था। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प अगेंस्ट द पोल एज ही मूव अबाउट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करी का जो घर था वो थैच रूफ से, ऊपर से उसकी घास फूस की छत थी, लेकिन वो ट्री के क्या है मोटे मोटे स्टम्प से बनाया गया था। अब मोटे मोटे, ये देखिए आपने 4 स्टम्प दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मोटे मोटे क्यों थे? मोटे मोटे इसलिए थे ताकि करी कभी इधर उधर हिले डुले और इन लकड़ियों से टकराए और वो गिरे नहीं, इसलिए वो क्या है मोटे मोटे लकड़ियों से बनाया गया था। क्या बनाया था? वो पेवेलियन में जो एक थैच रूफ बनाया था, घास फूस से बनाया हुआ एक छत था और वो मजबूत लकड़ियों के स्टंप से बनाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। एक चीज़ जो करी ने पहली चीज़ क्या करी थी, उसने एक लड़के को क्या है डूबने से बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच। वो करी ज़्यादा नहीं खाता था, बट नेवरथलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद। अब लेकिन फिर भी उसको क्या है एक दिन में क्या है 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स चाहिए था। ट्विक्स मीन्स टहनियाँ चाहिए था, कुछ चबाने के लिए और कुछ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर रोज क्या है जो राइटर है उसको करी को रिवर के पास ले जाता था नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब हिम विद द क्लीन सैंड ओवर द रिवर फॉर एन आवर। और करी जो है वहाँ पे घंटों तक लेट जाता था जब राइटर क्या है क्लीन सैंड से क्या है करी को रब करता था वहाँ पे नदी के किनारे। उस समय क्या है करी आराम से वहाँ पे लेट जाता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और उसके बाद भी क्या है करी बहुत लंबे समय तक पानी में रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनी लाइक ए इबोनी। और उसके बाद जब वो पानी से बाहर निकलता था तो उस समय क्या है उसकी स्किन बिल्कुल इतनी चमक जाती थी जैसे इबोनी। इबोनी क्या है एक आबनूस का पेड़ होता है, लकड़ी होती है जिसकी लकड़ी बहुत चमकदार होती है। तो यहाँ पे क्या है उसकी स्किन, हाथी की जो स्किन है उसकी क्या है इबोनी से कंपेरिजन किया गया है शाइनिंग के लिए। एंड ही वुड स्क्वेल। और क्या है उसके बाद जो हाथी है वो स्क्वेल मीन्स होता है चीखना, ट्रम्पेट करना, जोर से आवाज़ निकालता था विद प्लेजर, खुशी से। एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक। जब राइटर हाथी के बैक के ऊपर पहले तो सैंड से रब करते थे, क्लीन सैंड जो होते हैं, और जब राइटर पानी डालता था उस समय जो करी है वो प्लेजर से क्या करता था चिल्लाने लग जाता था या चिंघाड़ने लग जाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और उसके बाद क्या है राइटर उसको कान पकड़ के ले जाते थे। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। क्योंकि एक एलिफेंट को लीड करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कान पकड़ के ले जाना।
एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। अब राइटर क्या करते थे, उसको कान पकड़ के ले जाते थे और उसको कहाँ छोड़ के जाते थे, जंगल के किसी किनारे में छोड़ जाते थे। while I went into the forest to get some luscious twigs फॉर हिज डिनर। अब देखिए क्या है, राइटर क्या है, उसके बाद उसको जंगल में कान पकड़ के किसी जंगल के किनारे पे छोड़ जाते थे और उसके बाद क्या है, राइटर खुद क्या करने लग जाते थे, फॉरेस्ट में चले जाते थे। कुछ लसियस मीन्स होता है डिलीशियस, जिसको बोलते हैं स्वादिष्ट, ट्विक्स टहनियाँ लेने के लिए, उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने जाते थे, तो उसको भी जंगल के किसी किनारे पे छोड़ देते थे। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट। अब क्या है, किसी को क्या है, बहुत शार्प, बहुत पैनी जिसको बोलते हैं, हैचेट चाहिए। हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी, टू कट डाउन द ट्विक्स। एक आदमी को अगर क्या है ट्विक्स काटने हैं तो उसको क्या है, एक शार्प जिसमें बहुत अच्छी सी धार हो, पैनी हो, उस टाइप की कुल्हाड़ी चाहिए थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है राइटर कि ट्विक्स को काटने के लिए काफ़ी पैनी धार वाली कुल्हाड़ी चाहिए थी, जिससे कि क्या है, उसको घास को काटा जाए। लेकिन इफ़ ट्विग इज म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड मीन्स होता है डैमेज, अगर ट्विग जरा सा भी खराब हो जाती है तो एक एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग फॉर करी। बहुत आसान काम नहीं था करी के लिए ट्विक्स और सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स होता है नए नए पौधे, यंग प्लांट लाना। करी के लिए इतना आसान नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स। राइटर को इसके लिए क्या है, हर तरीके के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था जिससे कि वो डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, और टेंडर ट्विक्स नाजुक और कोमल टहनियाँ ला सके, इसके लिए उन्हें हर तरीके के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था। एज यू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री। और करी को क्या है, बनियन ट्री की जो टहनियाँ थी वो बहुत पसंद थी। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि ग्रो होती थी। कैथेड्रल मीन्स होता है यहाँ पे तो वैसे चर्च से है, चर्च की ऊंचाई से, मतलब सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई से मतलब है कि वो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ते थे करी के लिए ब्रांचेस लाने के लिए। आई वॉज गेदरिंग सम, एक बार वो कुछ इकट्ठा कर रहे थे, कुछ ट्विक्स इकट्ठा कर रहे थे। ऑन द स्प्रिंग डे इन मार्च के स्प्रिंग बसंत के दिनों में कुछ ट्विक्स इकट्ठा कर रहे थे। व्हेन आई सडनली हेयर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। जब राइटर ने क्या है, अचानक से करी की बुलाने की आवाज़ सुनी कुछ दूरी से। एज ही वॉज स्टिल यंग, वेरी यंग, और अभी वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। और जो उसकी आवाज़ थी वो एक एलिफेंट के जैसे नहीं थी, बल्कि एक बेबी की तरह आवाज़ थी करी की। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। अब राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि कोई उसको करी को हर्ट कर रहा है। सो आई कैम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए वो पेड़ से नीचे उतरे। एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और फॉरेस्ट के उस किनारे पे भागे जहाँ पे उन्होंने करी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ नहीं था। आई लुक ऑल ओवर, उन्होंने सारा देखा, बट आई कुडंट फाइंड हिम, लेकिन उन्होंने करी को नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, वो पानी के किनारे पे पहुंचे। एंड आई सॉ ये ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और उन्होंने देखा कि पानी के सरफेस पे कोई चीज़ स्ट्रगल कर रही है, ब्लैक सा कुछ स्ट्रगल कर रही है सरफेस पे। देन इट्स रोज हायर, और उसके बाद वो ऊपर उठा। एंड इट्स वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और जैसे कि उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर उनके एलिफेंट का ट्रंक दिख रहा है उनको। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, राइटर ने एक बार तो सोचा कि वो क्या है, वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस थे, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि वो पानी में नहीं कूद सकते थे। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिज सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब राइटर बता रहे हैं कि वो उसको बचाने के लिए पानी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसका वेट जो करी का वेट जो है राइटर के वेट से भी ज़्यादा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, और जैसे कि उन्होंने देखा, राइटर ने क्या देखा, जैसे उसके जो पीठ वाला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा, वो ऊपर आ रहा था, और उसी क्षण में क्या है, करी ने राइटर को वहाँ पे देख लिया। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, और जैसे ही करी ने राइटर को देखा और वो जोर जोर से ट्रम्पेट चिंगाड़ने लग गया। एंड स्ट्रगल अप टू द अशोर, और स्ट्रगल संघर्ष करने लग गया किनारा आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और वो लगातार ट्रम्पेटिंग करता रहा, आवाज़ें निकालता रहा। ही पुश मी इनटू द वाटर, और उसके बाद क्या है, जो करी ने क्या है, राइटर को भी पानी में धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही राइटर पानी की धारा में गए वहाँ पे, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और राइटर ने
क्या देखा कि रिवर के बॉटम पे बिल्कुल निचले हिस्से पे एक लड़का लेटा हुआ है जो पानी में डूब रहा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम, हालांकि उसने पूरा बॉटम नीचे पानी की सतह को नहीं छुआ था, नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा, बट वॉज समवट अफ्लोट, लेकिन वो क्या है ऑलमोस्ट डूबने वाला था। आई कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, और राइटर फिर से सरफेस पानी के ऊपर आए सांस लेने के लिए। एंड दियर करी वॉज स्टैंडिंग, और बाहर क्या है करी खड़ा हो रखा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, जिसने कि अपने फीट को सैंड में धसा रखे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मी और फॉर माइन। अब देखिए यहाँ पे करी ने क्या कर रखा था, अपने सूंड को बिल्कुल खींच रखा था अपने दोस्त के लिए किसके लिए, राइटर को, जैसे कि वो राइटर की हेल्प करना चाह रहा हो, उसको पानी से बाहर करना चाह रहा हो। तो ऐसी ही जैसे हम लोग क्या है किसी की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही करी ने क्या कर रखा था, अपने सूंड को आगे बढ़ा रखा था। आई डाइव डाउन अगेन, और राइटर ने दोबारा से डुबकी लगाया नीचे। एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो बच्चा डूब रहा था उसको भी सरफेस तक लाने की कोशिश की, खींचा वहां से। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, और अच्छा स्विमर न होने की वजह से आई कुड नॉट स्विम अशोर, वो क्या है तैर के किनारे ना आ पाए। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और इसके बाद भी जो पानी की जो धारा था वो धीरे धीरे उनको फिर से क्या है नीचे पानी के अंदर डुबाने लग गई। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस। अब देखिए यहाँ पे करी क्या है उनको देख रहा था पानी की धारा में डूबते हुए। हु, और जो यूजली क्या होता था स्लो एंड पॉन्डरस, पॉन्डरस किसको बोलते हैं, जो थोड़ा हैवी वेट होता है और हैवी वेट की वजह से धीरे धीरे चलता है। तो वैसे तो करी क्या है बहुत स्लो था और धीरे धीरे चलता था, लेकिन क्या है जैसे ही उन्होंने क्या है उसने क्या है करी ने उनको डूबते हुए देखा पानी की धारा में, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, और उसने क्या है अचानक से छलांग लगा दी एक बाज की तरह से। डार्टेड डाउन मीन्स होता है बहुत जल्दी से क्या कर दिया, एक बाज की तरह क्या करा, एंड कम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो वहाँ क्या है जल्दी एक बाज की तरह आधे पानी तक आ गया, पानी में आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और उसके बाद क्या है जहाँ राइटर ने उसको दोबारा से देखा कि वो अपना ट्रंक स्ट्रेच कर रहा है, खींच के उनको दे रहा है हेल्प करने के लिए। आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट, अब राइटर ने अपना हाथ भी उठाया उसको पकड़ने के लिए, उसके सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो क्या हो गया स्लिप्ड हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, अब राइटर ने अपने आप को दोबारा पानी के अंदर जाते हुए देखा, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, और इस बार राइटर ने पाया कि पानी ज़्यादा डीप नहीं है, गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए वो पानी की नीचे बॉटम पे गए, रिवर के नीचे सतह पे। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और अपने पैरों से उन्होंने जोर लगाया। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और अचानक से उन्होंने क्या है रिवर बेड मीन्स होता है बॉटम ऑफ द रिवर, वहाँ पे उन्होंने अपने पैर से किक्ड किया। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक क्या है एक एरो की तरह, एक तीर की तरह क्या है पानी के ऊपर आए वो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसमें क्या है इसके बावजूद भी दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड, और इस बीच क्या है उन्होंने जब वो ये सारा अपना जोर लगा रहे थे पानी के सतह पे पैरों से किक कर रहे थे, जो बच्चा डूब रहा था वो उन्होंने क्या है उस बच्चे को पकड़े रखा अपने हाथ से। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे उनकी बॉडी क्या है पानी के ऊपर आ रही थी, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, उस समय क्या है राइटर ने एक लेसो मीन्स होता है एक रस्सी जैसे अपने गर्दन के इर्द गिर्द पाया। दिस फ्राइटेंड मी, इससे राइटर बहुत ज़्यादा डर गए। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी, और उन्होंने सोचा कि कोई पानी में रहने वाला जीव है, वाटर एनिमल है, वो उनको निगलने वाला है। आई हैड करी स्क्वेलिंग, अब यहाँ पे उन्होंने फिर से करी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और तब उनको पता चला कि जो उनके गर्दन के इर्द गिर्द जिसको वो क्या बोल रहे हैं एक रस्सी बोल रहे हैं, वो रस्सी नहीं है बल्कि क्या है करी का ट्रंक है। ही पुल अस बोथ अशोर, और यहाँ पे करी ने क्या है उन दोनों को किनारे निकाल दिया। करी बिकम फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, और करीब को क्या है पसंद थे अब पके हुए बनानास। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, और अब वो धीरे धीरे क्या है सेल्फ हेल्प अपनी मदद खुद करने लग गया, अपनी चीज़ें खुद करने लग गया था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जिसने कि उसके फ्रेंड को किसको राइटर को डिस्कम्फर्ट कर दिया। विद क्वाइट डिग्निटी, और करी क्या है आसान से क्या करता था
करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व। देखिए यहाँ पे क्या करता था, पूरे शान से करी क्या है, एक्सेप्ट करता था। चाइडिंग मीन्स होता है डांट को भी एक्सेप्ट करता था। जब उसकी गलती होता है तो करी उसको भी एक्सेप्ट कर लेता था। करी वॉज लाइक ए बेबी, करी एक बच्चे के समान था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, करी क्या है, एक बच्चे के समान था और उसको क्या है, अच्छे बनने के लिए उसको ट्रेन किया जाता था। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि कब शैतानी कर रहा है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तब वो क्या हो जाता, पहले से भी ज़्यादा शैतानी करने लग जाता था। इसका मतलब जब भी वो क्या है, कोई नॉटी काम करता या कोई गलत काम करता तो उसको एक बच्चे की तरह बताना पड़ता था। अगर नहीं बताते तो पहले से भी ज़्यादा शैतानी करता, पहले से भी ज़्यादा गलतियाँ करता। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन क्या हुआ, somebody gave him some bananas to eat, किसी दिन किसी ने उनको कुछ बनाना दिया, करी को कुछ बनाना दिया खाने के लिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas, और बहुत ही जल्द उसमें क्या है, राइप बनाना के लिए क्या हो गया, प्यार उमड़ आया। मतलब उसको अब क्या है, पके हुए केले बहुत पसंद आने लग गए। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, और वो क्या करते थे, वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स, उन्होंने हमेशा क्या है, डाइनिंग रूम के टेबल पे क्या करे रहते थे, प्लेट्स में फ्रूट रखे रहते थे, जो कि क्या है, खिड़की के नज़दीक फ्रूट रखे रहते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन क्या हुआ, जितने भी फ्रूट रखे थे उस प्लेट में वो सारे डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, और उस घर में क्या है, जो सर्वेंट थे उनकी फैमिली ने सारे सर्वेंट पे दोष लगा दिया कि जो बनानाज हैं वो किसने खाए, सर्वेंट्स ने खा दिए। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है, वो फ्रूट्स फिर से क्या हो गए, गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस बार का जो ब्लेम था वो किस पे लगा, वो राइटर पे लगा। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि उनको पता था कि उन्होंने वो फ्रूट्स नहीं खाए। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इस बात से क्या है, राइटर को अपने पेरेंट्स के ऊपर और सर्वेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि राइटर श्योर थे कि वो फ्रूट उन्होंने तो खाए नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो उसके पेरेंट्स ने खाए हैं या उनके सर्वेंट्स ने खाए हैं, इसलिए उनको अपने पेरेंट्स पे और अपने सर्वेंट्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, और फिर से एक बार फिर से क्या है, फ्रूट डिसअपियर्ड हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश अप इन ए करी पवेलियन, एक दिन उसने क्या देखा, राइटर ने, कि करी के पवेलियन में एक बनाना क्या है, स्मैश्ड है, स्मैश मीन्स कुचला हुआ है। दिस इज सरप्राइज मी वेरी मच, इस बात ने क्या है, राइटर को बहुत सरप्राइज कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट दियर, एंड क्योंकि राइटर ने अभी कभी भी वहाँ कोई फ्रूट नहीं देखा था। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव ऑन ट्विग्स, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि वो किस पे जिंदा रहता है, ट्विग्स पे, ट्विग्स पे। हाथियाँ क्या खाते हैं, वो ट्विग्स या टहनियाँ खाते हैं, इसलिए उसके यहाँ पे फ्रूट्स देखा, बनाना देखा, इस बात ने राइटर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table, अब देखिए एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जब राइटर डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, ये सोचते हुए वंडर कर रहे थे कि क्या उनको फ्रूट निकालना चाहिए टेबल से विदाउट परमिशन, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। एक दिन वो सोच रहे थे और बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे और सोच रहे थे कि मैं फ्रूट्स निकालूं या नहीं निकालूं बिना पेरेंट्स को पूछे हुए। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक लंबी सी काली चीज आई खिड़की से, जैसे कि एक स्नेक हो। सडनली कैम थ्रू द विंडो, अचानक से विंडो से आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और जिसने की क्या कर दिए, सारे बनानाज को गायब कर दिए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, राइटर इस बात से बहुत ज़्यादा डर गए। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानाज, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरेबल स्नेक, उन्होंने सोचा कि ये एक भयानक स्नेक होगा। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि चुपके से अंदर आ गया और उसने फ्रूट ले लिया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, वो धीरे से रूम से बाहर निकले। एंड विद ग्रेट फेयर, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। इन माई हार्ट एंड रन आउट ऑफ द हाउस, वो बहुत डर डर के क्या है, घर से बाहर निकले। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये सोच के कि ये स्नेक दोबारा जरूर घर से
दोबारा घर में आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फ्रूट्स खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और सबको मार देगा। इस बात को सोचते वो पीछे पीछे बाहर निकले उसको देखने के लिए, सांप को, जिसको कि वो सांप सोच रहा था, उसको देखने के लिए बाहर निकले। एज आई वेंट आउट, जैसे ही वो बाहर निकले, आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन। जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, करीज को डिसअपियर, गायब होते हुए देखा। कौन से डायरेक्शन में, पेवेलियन के डायरेक्शन में जाते हुए देखा करी को। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी, इसलिए राइटर को करी की कंपनी भी चाहिए थी, टू चीयर मी अप, कि जो उसका उत्साह बढ़ा सके, राइटर को हौसला दे सके, इसलिए वो करी की तरफ चले गए। आई रैन आफ्टर हिम, इसलिए वो करी के पीछे पीछे चले गए, इनटू द पेवेलियन में। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि करी वहाँ पे क्या खा रहा है, बस सारे बनानास खा रहे हैं। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और वो वहाँ पे बिल्कुल खड़े हो गए। इन एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है सरप्राइज होके, क्योंकि उन्होंने करी को आज तक कभी फ्रूट खाते हुए नहीं देखा था, और अब जब देख लिया तो वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए। द बनानास वेयर लाइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम, और जो बनानास थे उसके चारों तरफ फैले हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, वो अपने ट्रंक को स्ट्रेच कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, खींच रहा था। एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और एक बनाना उसने क्या है अपने सूंड से निकाला, जो उससे थोड़ी, जहाँ पे वो खड़ा था उससे थोड़ी दूर पे था, तो उसने अपने सूंड से उस बनाना को खा लिया, निकाला। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक, और उस समय क्या है, उसकी जो सूंड थी वो बिल्कुल कैसा दिख रहा था, ब्लैक स्नेक के जैसे दिख रहा था। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीप, और इस समय राइटर को रियलाइज हो गया कि जो चोर है, जो फ्रूट्स गायब हो रहे हैं, वो क्या है, वो करी ही कर रहा है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, राइटर करी के पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड, और उसके कान खींचते हुए उसको बाहर लेके आए। एंड जॉयसली, और खुशी से, शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। अब देखिए यहाँ पे खुशी से राइटर उसके कान पकड़ के, करी के कान पकड़ के बाहर लाए, अपने पेरेंट्स के सामने लाया, और कहा कि वो करी है जो पिछले कुछ हफ्तों से क्या है, फ्रूट्स को गायब कर रहा था। बल्कि वो राइटर ने बोला कि मैं नहीं कर रहा था, बल्कि कौन कर रहा था, यहाँ पे करी ही पिछले हफ्तों से बनाना फ्रूट्स को गायब कर रहा था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, उसके बाद राइटर ने करी को डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, और जो एलिफेंट है वो भी चीज़ों को वैसे ही समझते हैं जैसे कि एक बच्चा समझता है। एंड आई सेड टू हिम, और राइटर ने उसको बताया, वहाँ पे करी से बोला, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर दोबारा मैंने तुम्हें चोरी करते हुए, फ्रूट चोरी करते हुए देखा, यू विल बी वेप्ड, और तुम्हें क्या करे जाएंगे, वेप्ड मीन्स होता है, वाइप्ड मीन्स होता है कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। अब राइटर बोले कि करी को पता चल गया कि हम सब उससे नाराज हैं। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नाराज, उससे सर्वेंट्स भी नाराज थे। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और क्या है, उसकी प्राइड को क्या है, थोड़ा धक्का लगा, और इस वजह से उसने क्या है, दोबारा कभी भी डाइनिंग रूम से फ्रूट्स को नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट्स, अगर कोई भी उसको कोई फ्रूट्स खाने के लिए देता करी को, ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक देम, और वो हमेशा क्या है, एक आवाज़ निकालती, चिल्लाने की आवाज़ निकालता, जैसे कि वो उनको थैंक यू बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट हमेशा क्या है, स्वीकार करता है, पनिशमेंट का स्वीकार करता है अगर वो कुछ गलत करता है। मतलब एक एलिफेंट अगर कुछ गलत करता है तो वो पनिशमेंट को भी स्वीकार करता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी रीज़न के पनिश करोगे, ही विल रिमेंबर इट, वो उसको हमेशा याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और आपके तरीके से ही आपको बैक करेगा, मतलब आपके तरीके से ही आपको वो दोबारा क्या है, पनिश करेगा, अगर आप उसको बेमतलब का मारोगे तो। करी इज ए फास्ट लर्नर, करी एक फास्ट लर्नर है, वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल एंड साउंड ही इज टॉट, वो सारे सिग्नल और साउंड जो उसको सिखाए गए हैं उस पर उसने क्या है, मास्टरी हासिल कर ली है, मतलब उसने वो सारे सिग्नल सीख लिए हैं। देयर इज़ वन लेसन द दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न, एक लेसन है जिसको कि हर कोई एलिफेंट क्या है
5 साल लगाता है सीखने में। करी इज़ नो एक्सेप्शन, करी भी अपवाद नहीं है, मतलब करी भी उसको सीखने में 5 साल ही लगाएगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, एक एलिफेंट को सिखाना चाहिए व्हेन टू सिट डाउन, कि कब नीचे बैठना चाहिए, व्हेन टू वॉक, कब वॉक करना चाहिए, व्हेन टू गो फास्ट, कब जल्दी चलना चाहिए, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना चाहिए। एक एलिफेंट को हमेशा क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाना चाहिए। यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच ए चाइल्ड, आप ये सारी चीज़ें उसको ऐसे ही सिखा सकते हैं जैसे कि एक बच्चे को सिखाई जाती हैं। इफ़ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप कहोगे धात और उसके कानों के बल खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, और वो क्या है, बैठना सीख जाएगा। मतलब क्या है, धात का मतलब है सिट डाउन। अगर आप क्या है धात बोलोगे और उसके कान पकड़ोगे तो अपने आप ही क्या है नीचे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर आप उसको माली कहोगे एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके सूंड को आगे खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो उसको पता चल जाएगा कि ये आगे वॉक करने का सिग्नल है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, करी ने जो है माली जो है 3 लेसनों के बाद सीख लिया था, 3 लेसन के बाद ही 3 बार में ही सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धात, लेकिन धात को सीखने में क्या है, उसने क्या है सिट डाउन सीखने में उसने कितना टाइम लगा दिया, 3 वीक्स का समय लगा दिया, 3 हफ्तों का समय लगा दिया। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो क्या है ज़्यादा अच्छा नहीं था नीचे बैठने में। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, आपको पता है कि एक एलिफेंट को सिट डाउन नीचे बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, यहाँ पे इसका मतलब है कि एक एलिफेंट क्या है जो उसकी टेक केयर करता है उससे भी ज़्यादा लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, और जब हाथी 2 और 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, तो आप उसकी पीठ पे खाली एक सीढ़ी लेके ही चढ़ सकते हो। मतलब नॉर्मली एक हाथी को सिट डाउन बैठना इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपको कभी उसके पीठ पे बैठना पड़े तो आपको क्या है एक सीढ़ियों के बल नहीं चढ़ना पड़े, बल्कि उसको धात बोल के नीचे बिठाना और तब उसके ऊपर चढ़ना पड़े, इसलिए क्या है उसको धात सिखाया जाता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू रीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धात सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, आप देखिए वो बता रहे हैं कि इसलिए क्या है कि उसको अच्छा है कि आप धात बोल के नीचे बैठाए, ना कि क्लाइंब अपॉन हिज, जिससे कि आप उसके बैक पे चढ़ सके। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, कौन चाहता है कि वो अपने साथ क्या है कोई भी हमेशा क्या है एक सीढ़ी लेके घूमे, मतलब कोई भी लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने साथ हमेशा सीढ़ी लेके घूमे। इससे अच्छा है कि हाथी को क्या सिखाया जाए, धात सिखाया जाए, ताकि आपको जब भी उसके पीठ पे क्लाइंब करना हो, चढ़ना हो, तो आराम से उसको धात बोल सकते हैं और उसकी पीठ पे आराम से चढ़ सकते हो। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे डिफ़िकल्ट थिंग क्या है, एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना है। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और एक एलिफेंट को क्या है कम से कम 5 साल लग जाते हैं इसको अच्छी तरीके से सीखने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड, एक मास्टर कॉल क्या है एक अजीब सी, स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी, हिसिंग और हॉलिंग साउंड है। हिसिंग मीन्स होता है जैसे सांप की स्नैक की साउंड होती है, हिसिंग और हॉलिंग मतलब गरजने की, गुर्राने की एक अजीब सी साउंड होती है। हिसिंग मीन्स फुसफुसाने, जैसे सांप की आवाज़ होती है वैसे अजीब सी आवाज़ होती है, हिसिंग और हॉलिंग साउंड होती है। एज इफ़ ए स्नैक एंड ए टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर, बिल्कुल ऐसी ही साउंड होती है जैसे कि एक स्नैक और एक टाइगर बिल्कुल एक साथ लड़े, तो जो उनकी आवाज़ होती है वही आवाज़ क्या है उनकी मास्टर कॉल की आवाज़ होती है। कैसी आवाज़ होती है, जैसे आप माना एक इमेजिन करिए कि एक टाइगर और एक स्नैक लड़ रहे हैं तो उनके बीच में कैसी साउंड होगी, तो सेम वही एक मास्टर कॉल की साउंड होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और इसी टाइप की उसको मास्टर कॉल सिखाने के लिए इसी टाइप की आवाज़ आपको क्या है एक हाथी के कान में करनी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और आपको पता है अगर आप क्या है एक एलिफेंट को क्या है मास्टर कॉल देंगे तो वो क्या करेगा, क्या आप उससे उम्मीद करेंगे, आपको पता है उस समय क्या हाथी क्या करेगा।
इफ़ यू आर लॉस इन द जंगल, मानो कि अगर आप क्या है जंगल में खो गए हो, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स एबव, सारी चीज़ें मतलब अंधेरा हो चुका है, खाली स्टार्स हैं, आसमान में खाली स्टार्स हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप क्या है हिम्मत नहीं कर पाते उस जंगल में अब ज़्यादा रुकने का। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, और उस समय आपके पास एक ही चीज़ बचती है कि आप क्या है हाथी को मास्टर कॉल दें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, और उसी समय जैसे ही आप क्या है मास्टर कॉल देंगे एक एलिफेंट को, तो आप देखेंगे कि एलिफेंट पुल डाउन द ट्री, एलिफेंट उन पेड़ों को नीचे गिराने लग जाएगा। इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, अपने सूंड से क्या है वो पेड़ों को नीचे गिराने लग जाएगा जब उसको मास्टर कॉल मिल जाएगी। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, और इसी से जब वो पेड़ को नीचे गिरा देगा तो ये सारी चीज़ें क्या है फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, इससे क्या है सारे जानवर क्या है डर की वजह से दूर जाने लग जाएंगे। एज द ट्री कम क्रैशिंग डाउन, और जैसे जैसे पेड़ नीचे गिरने लग जाएंगे, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लिप, जो मंकीज़ है वो भी अपने स्लिप से जग जाएंगे। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो क्या है एक टहनी से दूसरी टहनी में जाने लग जाएंगे। कब जाने लग जाएंगे? जब एलिफेंट क्या है पेड़ों को नीचे गिराने लग जाएंगे। यू कैन सी देन इन द मूनलाइट, और आप ये सब चीज़ें क्या है इसको मूनलाइट में देख सकते हैं, मतलब जो मून का जो उजाला रहता है उसमें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स, और आप ये भी देख सकते हो कि जो स्टेक्स है रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, जो स्टेक्स मीन्स होता है मेल डियर जो होता है वो सारे डायरेक्शन में भागने लग गए हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप क्या है टाइगर की आवाज़ भी सुन सकते हो, क्योंकि ये पेड़ गिरने की आवाज़ कहाँ टाइगर तक भी पहुँच जाएगी, और आप टाइगर की आवाज़ कुछ दूरी पे आप टाइगर की ग्रोलिंग की आवाज़, गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि टाइगर भी क्या है इस वजह से डर चुका होगा, वो भी उसको भी डर लग रहा होगा। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, उसके बाद एलिफेंट क्या करता है एक पेड़ गिराता है, दूसरा पेड़ गिराता है, और ऐसे ही ऐसे करके आगे भी वो पेड़ गिराते रहता है। सून यू विल फाइंड, और जल्द ही तुम पाओगे दैट ही वॉज मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और बाद में आप देखोगे कि उसने क्या है जो सारा पेड़ गिरा रहा है उसने आपके लिए क्या है एक रोड बना दिया, मतलब एक रास्ता बना दिया थ्रू द जंगल, जो कि जंगल से लेके जिस जंगल में आप गायब हो रखे हो और उससे स्ट्रेट टू योर, सीधे जो आपके घर की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आप एक एलिफेंट को, आप कभी एक जंगल में फंस गए और आप एक एलिफेंट को मास्टर कॉल दोगे तो वो क्या करेगा, उसके सामने जो पेड़ पौधे होंगे सब उनको वो तोड़ने लग जाएगा, मतलब उखाड़ने लग जाएगा, और उखाड़ के क्या करेगा आपके लिए रास्ता बन जाएगा। और उसे उखाड़ने से क्या है वहाँ के टाइगर्स जितने भी एनिमल्स हैं वो सब डर जाएंगे, और फाइनली आप पाएंगे कि आप क्या हो सीधे अपने घर में पहुँच चुके हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।